नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। लद्दाख आज पूरी तरह सुलग रहा है। वहाँ हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और इस प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सोनम वांगचुक है। और सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। और अभी अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है और आज शाम के 5 बजे वो प्रेस ब्रीफिंग भी करने वाले हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ आदित्य हैं और आदित्य हमें बताएंगे कि वहाँ क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और सोनम वांगचुक ने ये फैसला क्यों लिया है। तो आदित्य बताइए। देखिए जयदीप, जो सोनम वांगचुक साहब ने अपना हड़ताल तोड़ा है जी, क्योंकि वो लगातार जो ये आंदोलन बेसिकली एक साधारण आंदोलन नहीं था जी, ये जनजीय आंदोलन था और लगातार जो युवा थे वो उनके समर्थन में प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हमने देखा कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी और इनका जो मुख्य मांग था, पहली बात तो ये है कि जब जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था तो वहाँ पे कुछ स्पेशल राइट्स थे। जी, ठीक है, वो पूरे कश्मीर में था, जिसमें वो लद्दाख का इलाका भी आता है, जम्मू कश्मीर का भी इलाका आता है। जब वो 370 को ख़त्म किया गया तो लद्दाख के लोगों के अंदर एक फियर है, डर है कि जो स्पेशल राइट्स उनको मिले हुए थे, जैसे उनकी ज़मीनें जो है कोई बाहरी जाके नहीं खरीद सकता है या अतिक्रमण नहीं हो सकता है, तो उन्हें अभी भी इस बात का डर है कि वो राइट्स उनसे छीन न लिए जाए। यही वजह है कि अक्सर हमने देखा कि पिछले साल भी सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और हमने देखा कि भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। तो एक तो ये है कि जो अनुच्छेद 6वां अनुच्छेद है उसके तहत जो स्पेशल राइट्स की बात होती है उसकी मांग थी। और पूर्ण राज्य का दर्जा है वो तो देखिए लद्दाख यूटी है अभी। यूटी में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पे चलाई जाती हैं। बिल्कुल। अब जो वहाँ की जनता है वो उनकी जो मांग है वो लाजमी है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो विधानसभा हो, उस विधानसभा में जो विधायक चुन के जाते हैं वो मुख्यमंत्री चुने वहाँ पे। जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी यूटी है लेकिन वहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव करवाए गए और उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाया गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो चाहते हैं वो कि उनको मिले। और एक जो बहुत ही अहम चीज़ है कि अभी फिलहाल जो लोकसभा की सीट है लद्दाख में वो एक है और सोनम वांगचुक का कहना है कि ये सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन लद्दाख के लोगों का नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक लेह होना चाहिए, एक लद्दाख होना चाहिए, तो दो जो लोकसभा की सीटें हैं वो दी जाएं। बिल्कुल, हम उस पर मांग पे आएंगे आदित्य, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर वापस लाना चाहता हूँ आज के प्रदर्शन पे और आज हो रहे बवाल पे और आज के सोनम वांगचुक के इस फैसले पे। क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से जो भीड़ है वो हिंसक हो गई और भीड़ सीआरपीएफ जवानों से भिड़ गई और उस सीआरपीएफ जवान की जो गाड़ियां हैं उनकी जला दी गई। इसके अलावा जो वहाँ लोकल बीजेपी दफ्तर है, दफ्तर में आग लगाकर उसे फूंक दिया गया। तो आज कुछ क्या ऐसा हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन आज क्या हुआ और सोनम वांगचुक की लीडरशिप ने इस आंदोलन को किस तरह मोड़ा, किस तरह इसको संजो के रखा है। आदित्य। देखिए जयदीप, सोनम वांगचुक का जो नाम है वो एक पढ़े लिखे वो एक्टिविस्ट हैं जी। तो पहली बात तो वो कतई पसंद नहीं करेंगे कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो जाए। और जैसे हमने देखा, क्योंकि जेनजी जो है युवा हैं और आप एक हद तक उनको कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन लगातार जैसे सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही थी तो उनमें एक एग्रेशन आया और जिसको हमने देखा कि वो हिंसा में तब्दील हो गया। तो ऐसे वक्त में, क्योंकि क्या होता है जब भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हो और जब हिंसक घटनाएं होती है भारत जैसे देश में, ये काफी डाइवर्स कंट्री है, तो मीडिया में जो नैरेटिव जाता है वो ऐसा जाता है कि देखो ये तो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, साथ में हिंसा भी करवा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में सोनम वांगचुक का जो फैसला था वो यही फैसला रहा कि फिलहाल इसको हड़ताल को भूख हड़ताल तोड़ दिया जाए, ब्रेक करते हैं और बाकी आगे की जो स्ट्रेटजी होगी वो उसके बाद बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पे अड़े रहेंगे और मुझे लगता है अभी वो फुल फ्लेज लड़ाई में है। तो हो सकता है फिर से कुछ दिनों बाद वो प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल पे फिर से बैठ जाएं। जी बिल्कुल, मांग पे वापस आते हैं। जैसा कि आपने बताया था 2 मांगे आपने बताई थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट के कुल 4 मांगे हैं, 2 मैं ऐड कर दूं उसमें। एक तो ये कि कारगिल और लेह जो लोकसभा है वो बताया था, लोकसभा सीट उसको घोषित किया जाए। और जो दूसरी मांग है कि आप उसे, पहली मांग तो ये कि पूर्ण राज्य का दर्जा, और सबसे जो ज्यादा फियर है ना वो ये है कि जो बाहरी लोग हैं वो उनकी जमीनों का अतिक्रमण न करें। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि संविधान की जो हिमालयन 6ठी अनुसूची है उसके तहत उसको दर्जा मिले। देखिए लद्दाख पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि लद्दाख बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ पे 2020 में हमने देखा था गलवान वैली में क्लैशेस हुए थे।
तो इस क्लासेस में बहुत सारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए थे। तो आपको पता है कि एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान से पीओके से भी लगता है, ठीक है, जिस पे हम दावा भी करते हैं कि एक्चुअली हमारा है ही पीओके, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कब्जा रखा है। तो वो पीओके के साथ ही सरहद उसका है और साथ में चाइना के साथ भी वो बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि जल्द इस जो भी इशूज़ है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। बिल्कुल, मैं उसी पे आऊँगा, क्योंकि देखिए आदित्य, आज जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पे वो अचानक से आज हिंसक हो गया, तोड़फोड़ हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जो आग लगाई गई पुलिस की वाहनों में। लेकिन इन सब की हम निंदा करते हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है, और ये लाजमी सवाल है, कि 6 साल हो चुके हैं जी। 2019 में 370 हटाया गया था, 6 साल हो गए हैं। 6 साल में इन लद्दाख वासियों की मांग क्यों नहीं सुनी गई? आखिर क्या अड़चन आ रही है? देखिए, ये अक्सर होता है जब भी किसी भी प्रदेश को यूटी ठहराया गया, बनाया गया, तो केंद्र सरकार चाहती, मतलब टाइम लेती है। आपने देखा कि जैसे गोवा आज के समय में पूर्ण राज्य है, एक पूरा फुल फ्लेज स्टेट है, लेकिन एक लंबे अरसे तक गोवा भी यूटी ही था, ठीक है। ऐसे हमने मणिपुर में देखा, ऐसे अरुणाचल में देखा है। तो जब तक जो लोगों का विल है वो एक साथ आएगा और मांग जिस तरह से अभी हमने देखा भी कि जितने भी लेह और लद्दाख के लोग हैं वो एक साथ आए और उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया है। फिलहाल तो भूख हड़ताल सोनम वांगचुक ने तोड़ा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट निरंतर चलेगा जब तक ये मांगे मान नहीं ली जाती है। कुछ मांगे जैसे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मान भी लिया जाए, हो सकता है इस तरीके से मान लिया जाए जैसे जम्मू कश्मीर में माना गया कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विधानसभा एक दिया गया, साथ में वहाँ पे मुख्यमंत्री भी है, विधानसभा चुनाव कराए गए। तो इस तरह से केंद्र सरकार फिलहाल के लिए मान भी सकती है। दो जो लोकसभा की मांग है वो मुझे लगता है जब तक वो राष्ट्र स्तर पर परिसीमन नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता वो इम्प्लीमेंट होगा। तीसरी जो चीज़ है कि जो स्पेशल राइट्स की बात है वो भी मान ली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के भी कई प्रदेशों को ये राइट्स मिले हुए हैं। और इस तरह की मांगे हैं। बाकी मुझे लगता है केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि, क्योंकि मैंने कहा ना कि लद्दाख की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो सरकार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह की कोई गलती हो। तो बिल्कुल आदित्य, आपने हमें ताज़ा अपडेट्स बताए, साथ ही ये भी बताया कि इस आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है और उसके क्या क्या वजहें हैं। और ये जो अभी सोनम वांगचुक ने जो ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि आज शाम 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन की अगली रणनीति, अगली पूरी तैयारी जो है वो मीडिया के सामने बताएंगे, और हम आप तक लगातार वो पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com। धन्यवाद।